हेलो गाइस, टुडे आई शो बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो ये है दैट हाउ टू स्विच योर प्रोजेक्ट एंड हाउ टू चेंज योर प्रोजेक्ट एंड हाउ टू गेट रिलीज फ्रॉम द प्रोजेक्ट इफ यू आर वर्किंग इन द सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एजेंचर, विप्रो एक्सेट्रा। सो गाइस, फर्स्ट थिंग इज, प्रोजेक्ट से रिलीज लेना एक बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत लोग ट्राई करते हैं अचीव करने के लिए, बट वो किसी को मिलता नहीं है एंड इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई यहाँ पर कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, आई थिंक कि आप लोग कोशिश कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट से रिलीज लेने की। ठीक है, तो अ, एक ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बट एक बहुत मुश्किल टास्क है। जस्ट बिकॉज कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, कोई सी भी आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो आपको प्रोजेक्ट में आपके ज़रूरी नहीं है कि आपका क्राइटेरिया ऐसा देख के ले कि यस यू आर ट्रेन्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, मान लो आपने एआई का पढ़ा हुआ है, बैक एंड का पढ़ा हुआ है, फ्रंट एंड का पढ़ा है, या कुछ भी चीज़ आपने जो ट्रेनिंग में करी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ट्रेनिंग में सीखा है उसी चीज़ पर आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में या जिस पर्टिकुलर साइड आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट अच्छा है जहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड काम मिल जाए। इट्स नॉट नेसेसरी। ये कंपनियां काम करती हैं आपको क्लाइंट साइड के बेस पर, कि आपके क्लाइंट से हमारे पास जो प्रोजेक्ट आता है उसमें ही आपको मैप कर देते हैं। कैसे भी आपकी कुछ भी अ, उधर से जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और ऐसा ही चलता है। ठीक है, एंड अब अगर आप को रिलीज़ चाहिए तो काफ़ी सारे इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़ायदा तो आपको पता है दैट फर्स्टली आपको मेंटल पीस मिलेगा। और सब रिलीज़ क्यों मांगते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर गेट they are just feeling some kind of difficulties while managing with the manager, with the teammates, or might be their skills are not up to date according to that particular project। ये भी हो सकता है। एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक नहीं कंफर्टेबल फील करते हैं लोग कई बार प्रोजेक्ट में, ये भी है रीज़न। तो और क्या कहते हैं, अगर आपको किसी और स्किल पे काम करना है और आप उस स्किल में ज़्यादा अच्छे हैं, तब भी आप रिलीज़ मांग सकते हैं या मांगते हैं लोग जनरली। तो ये रीज़न होता है रिलीज़ेस का। बट अगर आपको रिलीज़ मिला तो फ़ायदा तो यही है कि दैट आपको एक थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, अच्छे प्रोजेक्ट में जिस आपके एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कुछ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ नई चीज़ें लर्न करने को मिल जाए, कोई रीस्किलिंग मिल जाए, ताकि आप अच्छे से खुद को ट्रेन कर पाओ एंड दोबारा से आप प्रोजेक्ट की साइकिल में जा पाओ। बुरी चीज़ ये है कि आपको बेंच पे वापस आना पड़ेगा। एज़ यू नो, बेंच कितना प्रॉब्लम दे रहा है आजकल, जस्ट बिकॉज़ सर्विस बेस्ड कंपनीज़ तो बस सर्च कर रहे हैं कि कोई तरीका मिल जाए कि भाई जितने भी लोग इतने टाइम से बेंच पर हैं, उनको कैसे निकालना है। ठीक है, कभी किसी को पीआईपी पे डाल देते हैं जिनका बेंच पीरियड जाता है, पीआईपी के बाद उनको निकाल दिया जाता है। खैर, पीआईपी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। पीआईपी में डाल देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बेंच पे बैठे हुए हैं तो अगर आपको क्या कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम्स उतने नहीं मिलते हैं, अ, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रह जाता है बेंच का, तो आपको सबको पता ही है। आई थिंक सबने कहीं ना कहीं सर्व करा है बेंच पीरियड। तो वो प्रॉब्लम भी एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल तो बेंच पीपल्स बहुत टारगेट करे जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो बेटर है, बेटर पार्ट तो ये है कि हम सेफ हैं इफ़ वी आर इन प्रोजेक्ट, बट स्टिल। तो रिलीज़ कैसे लेना है उस पे बात करते हैं। रिलीज़ करने लेने के लिए ना आप, तो गाइज़, रिलीज़ लेने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, अपने टीएल से बात करनी पड़ेगी, जो भी जिसको भी आप रिपोर्ट करते हो, जिसके भी आप टीम में आप जिसके भी अंडर आते हो, यू हैव टू टॉक विद देम विद अ वेरी पोलाइट मैनर एंड विद अ वेरी मच कॉन्शियस वे दैट कि भाई हमें रिलीज़ लेना है। ठीक है, एंड द रीज़न आप कुछ भी दे सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट रीज़न मस्ट नॉट बी द सिली रीज़न्स, लाइक कि मुझे प्रोजेक्ट नहीं पसंद आ रहा, या मुझे टीममेट्स नहीं पसंद, या मुझे मैनेजर नहीं पसंद,
या मुझे यहाँ पे काम करने का तरीका अब नहीं पसंद, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच टू गेट रिलीज, क्योंकि ये सिली रीजंस हैं। और ऐसे ही अगर वो रिलीज़ देने लग गए तो हर बंदा जो भी चाहेगा रिलीज़ लेना वो ऐसे रिलीज़ ले लेगा। एंड रिलीज़ देने में प्रॉब्लम क्या आती है मैनेजर्स को, वो ये है कि एक साइकिल होती है हर एक एम्प्लॉय की, ठीक है, जिसमें बिलेबल होते हैं हर एक एम्प्लॉय, जितने भी बंदे प्रोजेक्ट में हैं, मैप्ड हैं, जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉय आपके प्रोजेक्ट में मैप हैं, उन लोगों के लिए एक बिलिंग साइकिल होती है, ठीक है। एक अच्छा अमाउंट लिया जाता है क्लाइंट से पर एम्प्लॉय के बेसिस पर, ठीक है। तो इसलिए अगर हम रिलीज़ देंगे या जो भी मैनेजर रिलीज़ देता है जब भी, तो उनको उसका लॉस होता है, ठीक है। जो पैसे आने होते हैं क्लाइंट साइड से, वहाँ से भी लॉस होता है। सो इस रीज़न की वजह से वो रिलीज़ नहीं देते। पहला लॉस तो ये होता है कि पैसे आने जो क्लाइंट साइड से वो नहीं आएँगे, दूसरे उस बंदे की जगह दूसरा बिलेबल बंदा ढूँढना भी एक टास्क हो जाता है। फिर उस दूसरे बंदे को लाओ, उसको ट्रेन करो और उसको प्रोजेक्ट के बारे में समझाओ, केटीज़ दो, एंड देन ही विल गेट टू वर्क। तो ये रीज़न होता है, इन दोनों रीज़न की वजह से रिलीज़ जल्दी नहीं दिया जाता है और बहुत मुश्किल होती है रिलीज़ देने में मैनेजर्स को। बट यू हैव टू वेरी श्योर अबाउट दैट कि यू वांट टू चेंज योर प्रोजेक्ट और यू वांट टू वर्क ऑन द डिफरेंट स्किल इन विच यू आर वेरी मच गुड, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं, मतलब रीज़न कुछ भी हो सकता है कि भाई हमें दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना है एंड वी हैव दिस दैट स्किल in the so that which is very much useful in some other project, so ये सब बता सकते हैं आप। या अगर आपके पास कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो आप वो शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय के पास मेडिकल इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम है मेडिकली, तो उसको एज अ कंसर्न अच्छा लिया जाता है एंड हो सकता है कि यू विल अचीव चांस टू गेट रिलीज। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। एंड साथ ही साथ अगर अगर इन चीज़ों से बात ना बने, तब बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हैं, या इवन मैंने भी पूछा था किसी से एक बार रिलीज़ करने के लिए, रिलीज़ लेने के लिए, तो मेरे को किसी ने ऐसे सजेस्ट करा था कि अगर रिलीज़ लेना है तो यार तुम काम बंद कर दो, तुम काम मत करो, कुछ कॉल मत अटेंड करो या ऐसा कुछ। बट द थिंग इज़, ये चीज़ बहुत गलत है और ये आगे बहुत प्रॉब्लम देने वाली है। अगर आप इस अप्रोच के ऊपर चलते हो तो आपकी एक तो रेटिंग बिगड़ेगी, ठीक है। अब माइट बी देयर आर चांसेस कि आप शायद ये रेटिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट शायद ये रेटिंग कहीं आगे दूसरी कंपनी में भी जाती हैं। आई थिंक कोई पोर्टल होता है उसके थ्रू, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट येस माइट बी दिस कैन हैपन ऑल्सो। सो ये कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है, ये बहुत गलत अप्रोच है। तो अगर आपको कोई ऐसी राय दे तो यू कैन, मतलब आप खुद समझदार हैं कि उसे नहीं डील करना है आपको। एंड जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि यू कैन सर्च फॉर द डिफरेंट जॉब एंड यू कैन पुट योर पेपर्स कि भाई रिज़ाइन आप डाल रहे हैं, तब भी आपसे एक क्रॉस डिस्कशन होगा मैनेजर का और एचआर का, जहाँ पर आप ये डिस्कस कर सकते हो कि येस यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट suitable for this particular project, or you're not feeling well in this project, or like uncomfortable type, तो भी chances हैं that to retain you they can provide you the offer that they will provide you release from this particular project and help you in finding some another project in your favorite technology or something। तो ये भी एक तरीका है रिलीज लेने का। तो यही बेटर तरीके हैं जो अब तक मैंने जितने लोगों से पूछा है ये वीडियो बनाने के लिए, जो मेरे को अब तक समझ में आया है, एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।